दोस्तों, हमारे पास हमारा मन 100% होता है, जिसमें से हम केवल 10% ही यूज करते हैं, जिसे हम चेतन मन कहते हैं, और बाकी का 90% हिस्सा जो छुपा हुआ रहता है, जिसे हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। जो आपका 10% हिस्सा है, जिसे चेतन मन कहते हैं, ये चेतन मन आपके दिन के कामों को निपटाता रहता है। मतलब हम जो भी खुली आंखों से देखते हैं या काम करते हैं, उसे हम चेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन वो जो सपने देख रहा होता है। गहरी सुषुप्ति अवस्था में भी यह मन जगा हुआ रहता है। हमारा अवचेतन मन चेतन मन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसमें हमारी सभी तरह की भूली विसरी यादें सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों, अवचेतन मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। दोस्तों, इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर से संबंध स्थापित करके व्यक्ति दूर स्थान या कहीं भी ट्रैवलिंग भी कर सकता है। यह मन हमें आने वाले खतरों से पहले ही सावधान कर देता है और लगातार दोस्तों हमारी रक्षा भी करता रहता है। इस मन के माध्यम से अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखा भी जा सकता है। इसके सदने से इंसान को होने वाली घटना या कोई भी बीमारी का पहले से ही आभास भी हो जाता है। इस अवचेतन मन के माध्यम से किसी के भी विचारों को बदला भी जा सकता है। ये अवचेतन मन बहुत पावरफुल है दोस्तों, इसलिए इसका साथ मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर इसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता से हम कोसों दूर हो जाएंगे। इसका साथ हमें मिल सके, इसलिए संकल्प करने की जरूरत है। संकल्प कैसे करना है, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं। जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, तभी आपको अपने संकल्प को 5 मिनट के लिए बोलना है। उस संकल्प को बोलते बोलते ही आप सो जाएं, और ये आपको रोज बोलना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करना है। आपका चेतन मन और अवचेतन मन ये दोनों एक साथ भाव के साथ बस एक ही चीज को बोलें कि मैं शांत हूँ, मुझे ध्यान साधना में आगे बढ़ना है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल आपकी सांसों का ही है। सारी सांस को बाहर की तरफ निकाल दो और फिर वहीं पर थोड़ा सा ब्रेक लगा लो। सांस को अंदर मत लो, और फिर देखो दोस्तों, आपके शरीर का रोआ रोआ चिल्ला उठेगा कि हमें सांस चाहिए। आपके शरीर का हर एक हिस्सा सांस की मांग करेगा। जितना ज्यादा देर तक अपनी सांस को रोक कर रखोगे, उतना ही आपका अवचेतन मन ज्यादा एक्टिव होगा। उसी समय जब आपका शरीर सांस की मांग करता है, उसी टाइम आपको ये दोहराना है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। जब आपके प्राण सांस की मांग करते हैं, उस टाइम आपको बस एक ही चीज दोहरानी है कि मैं हर हाल में ध्यान मेडिटेशन करके रहूंगा। ये आपको भाव के साथ दोहराना है दोस्तों। उस वक्त आपके प्राण सांस की मांग कर रहे होंगे और आपका मन ये दोहराएगा कि मुझे ध्यान मेडिटेशन में आगे जाना है। जितना गहरा आपके प्राण सांस लेने के लिए बेचैन होंगे, उतना ही गहरा आपका ये संकल्प सिद्ध हो जाएगा। अगर आपके प्राण बेचैन है और उस हालत में आपने इसे दोहराया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात उतर जाएगी, और फिर जो इसके परिणाम हैं वो आपको नजर भी आएंगे दोस्तों, वो भी 21 दिन के अंदर ही। आप संकल्प करने का तरीका भी जान ले। संकल्प करने का तरीका है बहुत ही स्लो तरीके से अपने अंदर सांस को भर ले। जितना भर सके उतना भर ले। सांस भरने के बाद भी ये आपके मन में चलता रहे कि मैं ध्यान करके रहूंगा, और जब आप इस हवा को बाहर छोड़ें, तब भी ये लाइन आपके मन में चलती रहे कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देने की बात है, तो मैं आपसे इतना कहूंगी कि जो भी संकल्प लो, बहुत ही सोच और समझ के लेना। अगर आपने ऐसी चीज का संकल्प कर लिया जो कि उसकी कीमत चुकाने में आपकी हालत ही खराब हो जाए, तो ऐसा संकल्प बिल्कुल भी मत करना,
क्योंकि कोई भी चीज हम लेते हैं या हमें मिलती है, उसकी कोई ना कोई कीमत हमें जरूर चुकानी पड़ती है। अब आप यहीं पर देख लो, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तो इसके लिए भी आपको समय देना पड़ता है। बिना समय दिए हुए ध्यान नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब ऐसे ही इसकी जगह आपने कुछ और चीज की मांग की उस सबकॉन्शियस माइंड से, तो भाई सबकॉन्शियस माइंड तो लग जाएगा अपने काम पर आपको वो चीज दिलवाने में। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगी कि संकल्प करो, लेकिन बहुत ही सोच और समझ कर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।